नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ जवान बादल मुर्मू के बारे में, जो कि 6 जनवरी 2023 से नक्सल प्रभावित इलाका से लापता हो गया, जिसके संबंध में मैंने कई खुलासे किए हैं, कई तरह की नई नई जानकारियां आपको दी है, मगर बार बार उससे संबंधित कई तरह के सवाल मेरे से पूछे जाते रहे हैं। तो आज मैं आपको आपके द्वारा पूछे गए हर सवालों के जवाब को मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। मगर उससे पहले आपको बता दूं कि माओवादियों ने हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ही एक बुकलेट जारी की है। उसमें माओवादियों ने बादल मुर्मू का जिक्र किया है। माओवादियों ने कहा है कि कोल्हान मुक्त करने को लेकर जो सुरक्षा बलों के द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं, उसे भाकपा माओवादियों ने विफल कर दिया है। इस जवाबी मुहिम में कोबरा, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ के 25 से 50 जवान मारे गए हैं, 100 से अधिक घायल किए गए हैं, मगर पुलिस का मनोबल ना गिरे, इसलिए पुलिस और सैनिक बल के अधिकारी लोग सही आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किए। सीआरपीएफ के जवान बादल मुर्मू के लापता होने की घटना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, ऐसा माओवादी इस बुकलेट में लिख रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर अभी भी माओवादियों ने बादल मुर्मू को लेकर कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। उनके द्वारा एक तरह से जो है कहा जा रहा है कि अधिकारी ही उस जवान के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं और आंकड़ा छुपा रहे हैं। मैंने कई बार नक्सल संगठन के लोगों से भी बादल मुर्मू के विषय में पूछताछ की है। उसका नाम सुनते ही वे चुप हो जाते हैं, बस वे इतना कहते हैं कि वो हमारे साथ नहीं है। इस पूरे केस में 2 पक्ष हैं, जिसमें एक पक्ष की रिपोर्ट कहती है उसे माओवादियों ने मार दिया, वहीं दूसरे और आज भी कई लोग हैं जो बादल मुर्मू के जीवित होने के पुख्ता दावे करते हैं। मगर एक सवाल आज भी वही है कि ड्यूटी के दौरान लापता जवान को डिपार्टमेंट ने इतना नजरअंदाज क्यों किया। उसके फैमिली वालों के द्वारा जो है न्याय की गुहार को लगाते हुए जो है रांची में कई दिनों तक वे धरना पर बैठे। वे वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात किए, गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की, कई बड़े मंत्री से लेकर अधिकारी से वो मिल चुके हैं, मगर ये केस आज भी पूरा अनसुलझा है और पूरा परिवार आज भी परेशान है। एक पक्ष जो मारे जाने का दावा करते हैं, वे भी आज तक पुख्ता तौर पर साबित नहीं कर पाए कि बादल का क्या हुआ। वहीं दूसरी तरफ बादल को जंगलों में देखने का दावा करने वाले भी ये साबित नहीं कर पाए कि वे नक्सल संगठन के साथ है या फिर जीवित है। तो आखिर बादल मुर्मू का क्या हुआ? उसे आसमान निगल गई या जमीन खा गया? ये तो सवाल डिपार्टमेंट को जो है इस सवाल का जवाब देना चाहिए। मेरे इस विषय को लेकर कोई भी वीडियो नहीं बनाने का मुख्य कारण बस यही था कि जब तक मुझे कोई तस्वीरें, कोई पुख्ता जानकारी, कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल जाती, तब तक उससे संबंधित कोई भी जानकारी साझा नहीं करूंगा। क्योंकि हमारे पास तो कोई ऐसे लोग बताते हैं कि वो आज भी जीवित है, मगर उसके लिए भी पुख्ता सबूत की आवश्यकता है। काश जब बादल मुर्मू को नक्सलियों ने पकड़ा था तो डिपार्टमेंट के लोगों के द्वारा उसकी अगर सही जानकारी फैमिली वालों तक पहुंचा दी जाती, तो शायद उस वक्त वो आज बाहर होता। जिस वक्त बादल लापता हुआ उस वक्त वो तुम्बाहाका गया, वहां उसके साथ एक लड़की भी थी। सूत्रों के हवाले से यह भी बताया जाता है कि उस वक्त वो स्कूल भवन की तस्वीरें ले रहा था, क्योंकि डिपार्टमेंट के द्वारा उसे वहां पर FOB फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कैंप बनाने को लेकर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए वहां भेजा गया था। वहीं उन्हें नक्सलियों ने पकड़ लिया। दोनों लोगों को पकड़कर नक्सली जंगल की तरफ ले गए। मगर आज भी ये सवाल उठता है कि बादल के साथ जो लड़की थी उसका क्या हुआ? उस लड़की का परिवार क्यों आखिर चुप है? उसकी क्यों चर्चा नहीं कहीं भी हो रहा? आखिर क्यों उस लड़की के बारे में पुलिस ने कोई जानकारी जो है अभी तक नहीं निकाल पाई? बादल मुर्मू के बाइक को लेकर एक बातें जो है निकलकर सामने आई कि कोई भी सुराग नहीं मिला, लेकिन हाँ उसका एक हेलमेट जरूर मिला है जंगलों में, ऐसी बातें हमें सुनने को मिली। इस अनसुलझे केस में आखिर मामला जो है कब साफ होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हमारा भी लगातार प्रयास जारी है कि उसकी कोई भी पुख्ता जानकारी हमें जो है मिल पाए। लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूँगा, जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, वो प्रशासन की तरफ से हो या फिर माओवादियों की तरफ से, क्योंकि डिपार्टमेंट ने भी छिपाया है और माओवादी भी छुपा रहे हैं। माओवादी ये भी नहीं लिख रहे हैं कि हमने उसे पकड़ा था और मार दिया। अगर वे कहते हैं कि 30 से 50 जवानों को उन्होंने मारा है, तो उस बादल के बारे में आज वे क्यों नहीं बताते कि वो बिना हथियार का था, वो जंगलों में गया हुआ था, वो तुम्बाहाका गया हुआ था, कोई वो जंग के मैदान में नहीं था, ना ही उसके पास हथियार था। फिर आप लोगों ने उसे कैसे पकड़ा, उसके साथ क्या कुछ किया, आप ये जानकारी क्यों नहीं देते? दोनों पक्ष से ये स्पष्ट तौर पर जो है कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है कि बादल के साथ क्या हुआ है। मैं नक्सलियों को पूछना चाहता हूँ
कि आप एक प्रेस नोट जारी करिए, बताएं कि उस दिन आखिर क्या हुआ था। आप पूरी विस्तृत जानकारी दें, क्योंकि अगर आप आदिवासी के हितैषी अपने आप को कहते हो, पूरे संगठन को आदिवासी हितैषी बताते हो, तो बताइए ना आपने उस आदिवासी जवान बादल मुर्मू के साथ क्या किया उस दिन। एक लाइन में सिर्फ ये लिख देते हैं कि बादल मुर्मू का मामला उसका उदाहरण है, ये है वो है, मगर पूरी डिटेल्स आप लोग भी नहीं बता रहे हैं। किसी की हत्या करने के बाद आप लोग पर्चा फेंक देते हैं, मगर आपने उसकी हत्या अगर की तो पर्चा क्यों नहीं फेंका, उसका बॉडी क्यों नहीं मिला, और उस लड़की के साथ आप लोगों ने क्या कुछ किया जो बादल के साथ थी। नक्सल संगठन जो है कहीं ना कहीं बहुत कुछ छुपा रही है। आपने जो बुकलेट जारी किया उसमें ये तो लिख देते हैं वो आसानी से कि हमारे साथी निहत्थे थे, तब सुरक्षा बलों ने उसे मारा, मगर बादल मुर्मू के विषय में ये क्यों नहीं बताते कि वो भी तो निहत्था था जिसे आप लोगों ने पकड़ा, और उसके साथ आपने क्या किया ये भी आप बताएं। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आदिवासी का हितैषी ना डिपार्टमेंट हुई ना माओवादी, इसी वजह से आज पूरा परिवार जो है इस दुख की घड़ी में एक दुख को झेल रहा है। आज भी बादल के बेटा अपने पिता के इंतजार में है, उसकी पत्नी भी इंतजार में है। जो कुछ हुआ और ये मामला आखिर कब खत्म होगा ये भी देखने वाली बात होगी। खैर अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जब तक मुझे कोई पुख्ता जानकारी बादल से संबंधित नहीं मिल जाती तब तक मैं बार बार इस तरह से वीडियो नहीं बनाऊंगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।